हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पवन सीरीज जो है आपका सामाजिक अध्ययन विषय का। दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 31 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जाता था? साल्किक। जो भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था उसको साल्किक कहा जाता था। भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी साल्किक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चीन यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना, जो ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाह्यान। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो फाह्यान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे देखिए, चीनी यात्री जो फाह्यान था उसका वास्तविक नाम था कुंग। कुंग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे फाह्यान का क्या अर्थ है। फाह्यान का अर्थ है धर्मगुरु या धर्म रक्षक। तो यहाँ पे आपको फाह्यान से संबंधित कई फैक्ट याद रखने, चूंकि फाह्यान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, भारत की यात्रा पर आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। और इसके अलावा उसका जो नाम था वो क्या था? कुंग नाम था। जो उसका वास्तविक नाम था वो था कुंग। और फाह्यान का जो अर्थ होता है वो होता धर्मगुरु या धर्म रक्षक। तो फाह्यान से संबंधित ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 37 है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक। क्वेश्चन 38 है, हूण आक्रमणकारी कौन थे। हूण लोग मध्य एशिया के खान देश, यहाँ पे देखिए मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह के थे। तो यहाँ पे जो हूण थे, हूणों का आक्रमण जो हुआ था, अभी हमने पढ़ा कि हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो जो हूणों का आक्रमण था, यहाँ पे हमने पढ़ा था हूणों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुए थे। और हूण जो थे ये कैसे लोग थे? ये हूण जो थे ये मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। एक तरह से ये लोग, इनका घुमक्कड़ी जीवन रहता था। जो खानाबदोश यानी कि जिसका जो पर्टिकुलर कोई ठिकाना नहीं होता, और वो कहीं भी रहना खाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से टहलते हुए खाते हुए वो अलग अलग जगह पे जाके रुकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था। तो पुष्यभूति वंश का प्रथम जो प्रभावशाली शासक था वो था हर्षवर्धन। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान, ये दो चीनी यात्री थे। दोनों अलग अलग शासक के शासनकाल में आए, मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक थे। यहाँ पे ये याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था।
तो हर्ष के शासनकाल में जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था। क्वेश्चन 41 है, हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो बाणभट्ट और दिवाकर। हर्ष के समय के दो विद्वानों के नाम है बाणभट्ट और दिवाकर। क्वेश्चन 42 है, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजदूत कुलों का लेख है। राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, तरंगिणी, इसमें राजपूतों के कुलों का उल्लेख किया गया और कितने कुल हैं, 36 राजपूतों के कुलों का लेख इसमें है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 43 है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था। तो खजुराहो। तो अक्सर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किसने बनाया था। तो चंदेलों ने बनाया था। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 44 है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था सियक अथवा श्रीहर्ष। सियक अथवा श्रीहर्ष परमार वंश से संबंधित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 45 है, गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था। तो गोविंद चंद्र। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखेंगे गोविंद चंद जो है वो 1114 से 1115 ईस्वी, ये सन आप याद रखिएगा। गोविंद चंद जो कि गढ़वालों के सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक थे, 1114 से 1115 ईस्वी। क्वेश्चन 46 है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो चंदावर के युद्ध में। जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों। इसी जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था, जिसका वरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। तो आगे चले देखते हैं। क्वेश्चन 47 है, अवंती सुंदरी कौन थी। अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब होता है विद्वान। जैसे पुरुष को विद्वान कहा जाता है, लेकिन स्त्री को क्या कहा जाता है, विदुषी कहा जाता है। क्वेश्चन 48 है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था। चेदी राजवंश, इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। क्वेश्चन 49 देखिए, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। अब यहाँ पे देखिए चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो थी अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा। क्वेश्चन 50 देखेंगे, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र जी ने, किंतु इनका वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 51, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था। तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो चहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 52 है, पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था। तो धर्मपाल। याद रखिएगा 1770 से 1810 ईस्वी इनका शासन काल है। पाल वंश के जो शासक थे, प्रथम राजा शासक थे, वो धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। प्राचीन काल में जो राज्य की आय होती थी वो किससे होती। आय का मतलब जो राज्य की आमदनी या राज्य का जो भी कोष है वो किस पर निर्भर था। वो एक तरह से यहाँ पे वो किस पर निर्भर था, भूमि कर पर निर्भर था। जो आय थी वो उस समय भूमि थी। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर था। अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन 54 है, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। दोस्तों देखिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश आज से नहीं, आदि जिस तरह से धीरे धीरे राजाओं
का शासन हुआ उस तरह से, तो कहीं ना कहीं जो देश में की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही आधारित थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राजपूत काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म। राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? नामोल्लेख करें। तो राजपूत कालीन स्थापत्य शैलियाँ जिसमें नागर, द्रविड़ और वेसर, ये अलग अलग तरह की स्थापत्य का मतलब जो कि उस समय जो भी मंदिर बन रहे थे या फिर जो भी धर्मशाला कह सकते हैं या फिर जो भी यात्रियों के ठहरने की जगह होती थी, और इसके अलावा जो मंदिर, मस्जिद, ये सारे यहाँ पे मेनली तो मंदिर के बारे में ही कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्थापत्य कला की बात हो रही है। तो जो भी उस समय की इमारतें थीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो इमारतों की कलाएं जो होती थी वो अलग अलग शैलियों का मतलब, शैली का मतलब यहाँ पे होता है स्टाइल या तरीका। तो अलग अलग तरीके से जो बनाए जाते थे, जो अलग अलग तरीके के, जैसे आप कहीं पे देखेंगे ऊंची ऊंची मीनारें देखने को मिलती हैं, कहीं पे गुंबद देखने को मिलते हैं, तो ये एक तरह से, और कहीं पे नटराज की मूर्ति भी, कहीं पे अर्धनग्न या नग्न मूर्तियाँ देखने को मिलती है। तो ये उस समय की जो अलग अलग मूर्तियों की शैलियाँ हुआ करती थी, एक तरह से जो स्टाइल हुआ करता था मंदिरों का निर्माण करने का, जिसमें नागर और द्रविड़ और वेसर ये प्रमुख थे राजपूत कालीन कला और स्थापत्य शैलियों में। यहाँ पे आगे चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थीं? तो चालुक्य वंश की जो थी 3 शाखाएं थीं, जिसमें कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब ऐसे तो आपको ये बताया कि चालुक्य वंश, लेकिन उसी चालुक्य वंश में ये अलग अलग शाखाएं थी, जिसमें कल्याणी, वातापी और वेगी चालुक्य। क्वेश्चन 58 है, यहाँ पे कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? कविराज मार्ग और रत्नमालिका ये 2 रचनाएं हैं, ये किसकी हैं? तो कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा लिखित है। दोस्तों यहाँ पे कविराज मार्ग हम किससे जोड़ रहे हैं? अमोघ वर्ष से, अमोघ वर्ष प्रथम से, और रत्नमालिका जिनसेन के से जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा लिखित कृति है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 59 है, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। वातापी के चालुक्यों ने ऐहोल मंदिर का कराया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राष्ट्रकूल वंश के प्रथम प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। राष्ट्रकूल यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए, जिसमें से देखेंगे हम कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम हैं। अब दोस्तों हम देखें क्वेश्चन नंबर 62, चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आदित्य प्रथम, यहाँ पे राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोत्तुंग आदि चोल वंश के 4 प्रमुख शासक हैं। ये राज प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोत्तुंग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पल्लव कालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? महेंद्र वर्मन के द्वारा। पल्लव कालीन मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित है। बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन।
विष्णुवर्धन जो वेगी के चालुक्य वंश थे उसके क्या थे, ये संस्थापक थे। विष्णुवर्धन। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो जय सिंह ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वेगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो ये विष्णुवर्धन। और पल्लव कालीन मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है, तो ये महेंद्र वर्मन के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है पल्लव कालीन मत्स्य विलास प्रहसन। तो मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है, ये वेगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन और वेगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो जय सिंह ने की थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, ये याद रखिएगा। चलिए 70 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का शहर नामक नगर में हुआ था। 68 है। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है, यामिनी वंश, यामिनी या गजनवी वंश। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं, तो 5, जिसमें कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय में से मानी जाती है, तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई वो किसके समय से मानी जाती है, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से, जो कि एक आक्रमणकारी था। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 70 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको और क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।